छठ पूजा। छठ पूजा में ब्रह्म और प्रकृति ये दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। ब्रह्मा स्वरूप श्री सूर्य नारायण भगवान और प्रकृति स्वरूप छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया की पूजा क्यों? छठी मैया षष्ठी तिथि की अधीश्वरी देवी हैं। इन्हीं के नाम पर षष्ठी तिथि का अवलोकन हुआ था, इसलिए इनका महत्ता षष्ठी तिथि को बढ़ जाती है। और अधीश्वरी होने के कारण इनका सर्वप्रथम पूजा होता है। छठ व्रत में सबसे पहले छठी मैया की पुकार की जाती है। ये दीर्घजीवी संतान, आयु, आरोग्य, धन धान्य, बल, पुष्टि, कीर्ति, संतति तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। इसलिए प्रकृति स्वरूपा षष्ठी मैया की पूजन की जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है। नारदवाचः अनेकानां च देवीनां श्रुतमाख्यानमोत्तमम् अन्येषां चरितं ब्रह्मण्वद् वेद विदम्बरः। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मण, हे वेद के जानकारों में श्रेष्ठ, मैंने अनेक देवियों के उत्तम आख्यान को सुना, अब अन्य देवियों के चरित्र को कहिए। श्री नारायण वाचः सर्वासां चरितं विप्रदेवेषु च पृथक् पृथक् प्रोक्तानां देवीनां कासां श्रोतुमिच्छसि। श्री नारायण ने कहा कि हे विप्र, देवियों की अलग अलग और प्रवक्त देवियों में से किस देवी का चरित्र अब यहाँ सुनना चाहते हो? तो नारद जी कहते हैं, नारद वाचः षष्ठी मंगल चंडी च मनसा प्रकृते कला उत्पत्ति मासां धृतं श्रोतुं मेक्षामि तत्वतः। नारद ने कहा कि षष्ठी, मंगल चंडी और मनसा प्रकृति की कला हैं। इनकी उत्पत्ति का श्रुत तत्वपूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण वाचः षष्ठां सा प्रकृति अर्या सा च षष्ठी प्रकृतिता बालकानां अधिष्ठात्री विष्णु माया च बालदा। श्री नारायण ने कहा, जो बालकों की अधिष्ठात्री विष्णु माया और बालदा हैं, वे मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कही जाती हैं। मातृका च विख्याता देवसेनाभिद्याचया प्राणाधिका प्रिया साध्य स्कंदभार्या च सुव्रता। और जो षोडश मातृकाओं में देवसेना के नाम से विख्यात हैं, उत्तम व्रत को पालन करने वाली, प्राणों से भी बढ़कर प्रिय साध्वी और स्वामी कार्तिकेय की पत्नी हैं। आयु प्रदा च बालानां धात्री रक्षण कारिणी सततम शिशु पार्श्वस्था योगेन सदयोगनी। बालकों का धारण, रक्षण और आयु प्रदान करने वाली सिद्ध योगिनी अपने योग बल से निरंतर स्थित रहने वाली हैं। तस्याः पूजा विधिं ब्रह्मन् इतिहासं इदं शृणु यत् श्रोतं धर्मभक्तेन सुकृतं पुत्रदं परम्। हे ब्रह्मण, उनकी पूजा की विधि और परम सुख तथा पुत्र देने वाला यह इतिहास सुनो, जिससे हमने धर्मदेव के मुख से सुना है। राजा प्रिय भर्त चासित स्वयंभुवमनो सुतः योगेन्द्रो नो दुहे भार्या तपस्या सोरतः सदा। विवाह न करते हुए निरंतर तपस्या करने वाले योगी श्रेष्ठ राजा प्रियव्रत स्वयंभू मनु के पुत्र थे। ब्रह्माज्ञाय च यत्नेन कृतधारो बभूवः स्वचिरं कृतधारा च नाले भेतनयं मुने। परंतु हे मुने, ब्रह्मा की आज्ञा और प्रयत्न से उन्होंने विवाह किए, किंतु सुदीर्घ काल तक पुत्र प्राप्त नहीं कर सके। पूर्ति यज्ञं तं चापि कार्यामास कश्यपः मालिन्ये तस्य कान्ताये मुनि यज्ञ
चरम ददौ। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उनके पत्नी मालिनी को यज्ञ चरु भी प्रदान किया। भक्त्वा च तं चरो तस्या सद्यो गर्भो बभूव दधार तं च सा देवी दैवं द्वादशवत्सरं। और उस चरु को खाकर उनका सद्य गर्भधारण हो गया और उस देवी ने दिव्य 12 वर्षों तक उससे धारण किया। तथा सुसावसा ब्रह्मन् कुमारं कनक प्रभं सर्वावयव संपन्नं मृतमूतारलोचनम। हे ब्रह्मन, तदंतर उन्होंने सभी अंगों से संपन्न सोने की कांति से युक्त किंतु उल्टे आँखों वाले मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। तं दृष्ट्वा रुरुदो सर्वा नार्यश्च बान्धवस्त्रिया मूर्छामपि तन्माता पुत्र शोकेन भूयसा। उस देखकर सभी नारियां और बांधों की स्त्रियां रोने लगे और उसकी माता पुत्र शोक से बार बार मूर्छा को प्राप्त होने लगी। शमशानं च यो राजन् गृहीत्वा बालकं मुनेः रोरोध तत्र कान्तारे पुत्रं कृत्वा सवक्षसे। हे मुने, राजा प्रियव्रत मृत बालक को लेकर शमशान गए और पुत्र को छाती से लगा उस एकांत प्रदेश में रोने लगे। नोत श्री जत बालकम राजा प्राणम त्यक्त समुद्यतः ज्ञान योगम विस्मारः पुत्र शोकात् सुदारुणात्। राजा प्रियव्रत ने बालक को नहीं छोड़ा और वह प्राण त्यागने को तैयार हो गए तो दारुण पुत्र शोक से ज्ञान योग्य विस्मृत हो गया था। ये तस्मिन्तरे तत्राभिमानं च ददर्शः सुधस्फटिक संकाशं वनि राजा विनिर्मितम्। इसी बीच उन्होंने वहाँ शुद्ध स्फटिक के समान चमकता हुआ और मणियों से निर्मित विमान को देखा। तेजसा ज्वलन्तं सत्स्वशोभितं समवाससः नाना विचित्र चित्राढ्यं पुष्पमाला विराजितं। वह विमान अपने तेज से चमकता हुआ रेशमी वस्त्रों से सुशोभित नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से युक्त और फूलों के माला से शोभायमान था। ददर्श तत्र देवीं च कमनीया मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभा शश्वत सुस्त्र यौवनां। उस विमान पर आरूढ़ सफेद चंपक पुष्पों की आभा वाली चिरस्थायी अभिनव तारुण्य वाली सुंदर और मन को मोहने वाली देवी को उन्होंने देखा। इस श्रद्धा से प्रसन्न समृत भूषण भूषित राम कृपामयी योग सिद्धम भक्तानुग्रह कातराम। दृष्ट्वा तं पुरुषो राजा तुष्टाव परमादरात् चकार पूजनं तस्या विहाय बालकं भुवे। रत्नों के आभूषण से विभूषित योग विद्या में निष्णात भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर कृपा की प्रतिमूर्ति प्रसन्न मुख वाली उस देवी को देखकर परम आदर पूर्वक उनकी पूजा कर उन्होंने संतुष्ट किया। पप्रच्छ राजं तं तुष्टं ग्रीष्म सूर्य समाप्रभां तेजसं ज्वलितं शान्तं कान्तं स्कंदस्य नारदः। हे नारद, तेज से तेजस्वी शांत ग्रीष्म ऋतु के सूर्य सी प्रभा वाली और स्वामी कार्तिक्य की पत्नी से राजा प्रियव्रत ने पूछा। राजोवाच का तुम सुशोभने कांते कस्य कांता सुशोभते कस्य कन्या वरारोहे धन्या मान्या च योषिताम्। हे सुशोभने, हे कांते, हे सुवर्ते, हे वरारोहे, समस्त नारियों में मान्य और तुम धन्य, तुम कौन हो, किसकी प्रिया और किसकी कन्या हो। नृपेन्द्रस्य वचः श्रुत्वा जगन्मङ्गलचण्डिका उवाच देवसेना सा देवानां रणकारिणी। देवताओं के लिए युद्ध करने वाली विश्व का मंगल करने वाली चंडिका देवसेना राजा की बात सुनकर कहने लगी। देवानां दत्तग्रस्तानां पुरासेना बभूवसा जयं ददौ सा तेभ्यः सह देवसेना च तेन सह। प्राचीन काल में दैत्यों में आक्रांत देवताओं के लिए सेना बनी और वह उन्हें जयश्री प्रदान की, इसी से वह देवसेना कहलाई। श्रीदेवसेनुवाच ब्रह्मणो मानसे कन्या देवसेनामेश्वरे सृष्ट्वा मम मनसा धाता ततो स्कन्धाय भूमिपा
देवसेना ने कहा कि हे राजन, विश्व पर शासन करने वाले मैं ईश्वरी देवसेना ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। विधाता ने मन से उत्पन्न कर मुझे कार्तिकेय को दे दिया। मातृका सो जब ख्याता सुन्नवार्या च सो व्रता विश्वे षष्ठि विख्याता साष्टम सा प्रकृति परा। मैं खोड़स मातृकाओं में विख्यात हूँ। उत्तम व्रत को धारण करने वाली मैं स्कंद की भार्या हूँ। पराशक्ति मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं संसार में षष्ठी देवी के नाम से विख्यात हूँ। अपुत्राय पुत्रदाहम प्रियादात्रे प्रियाय च धनदाहम दरिद्रेभ्य कर्मीभ्य च स्वकर्मदाह। और पुत्रवान को पुत्र देने वाली और मैं अपुत्रवान को पुत्र देने वाली, प्रियतमा की कामना करने वाले को प्रिया पत्नी, दरिद्रों को धन देने वाली और कर्मशील व्यक्तियों को अपना कर्म अर्थात उत्तम फल देने वाली हूँ। सुखम दुखम भयम शोको हर्षो मंगलमेव च संपत्ति च विपत्ति च सर्व भवति कर्मणा। हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष और मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सभी कर्मानुसार ही होते हैं। कर्मणा बहुपुत्र च वंशहीन स्वकर्मणा कर्मणा मृतपुत्र च कर्मणा चिरजीविनः। अपने कर्म से ही कोई अनेक पुत्र वाला, कोई वंशहीन, कोई मरे हुए पुत्र वाला और कोई दीर्घायु पुत्र वाला होता है। कर्मणा गुणवान चैव कर्मणा चांगहीनकः कर्मणा बहुभार्या च भार्याहीन च कर्मणा। मनुष्य कर्म से गुणवान और कर्म से अंगहीन, कर्म से अनेक पत्नियों वाला और कर्म से ही पत्नीहीन हो जाता है। कर्मणा रूपवान धर्मी रोगी शाश्वत कर्मणा कर्मणा च भवेद व्याधि कर्मणा आरोग्यमेव च। कर्म से ही गुणवान धर्मात्मा और नित्य रोगी होता है, कर्म से रोग होता है और कर्म से ही आरोग्य प्राप्त किया जाता है। तस्मात् कर्म परम राजन सर्वेभ्यः च श्रुतौ श्रुतम्। इत्येवं त्वसा देवी गृहीत्वा बालकं मुने महाज्ञानेन सा देवी जीवयामास लीलया। राजा ददर्श तं बालं सस्मितं कनकप्रभं। हे राजन, इसलिए कर्म अन्य सबों से बलवान है, मैंने वेद में सुना है। हे मुने, इस प्रकार कहकर उस देवी ने बालक को लेकर अपने महाज्ञान से खेल खेल में उसे जीवित कर दिया। राजा ने सुनहली प्रभा से संपन्न मुस्कुराते हुए उस बालक को देखा। देवसेना जब संता निर्वाप्रेक्ष्यता तदा गृहीत्वा बालकं देवी गगनं गन्तुमुद्यतः। वह देवसेना देखते हुए राजा को पूछकर बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गए। पुनः तो तावतं राजा सुख कंठोष्ठ तालुका निर्पहत स्तोत्रं सा देवी परितुष्टा बभूवः। सुखे हुए कंठ तालु और उष्ट वाले राजा प्रियव्रत पुनः उस देवी को संतुष्ट करने लगे। राजा की स्तुति से वह देवी संतुष्ट हो गई। वादतं नृपः ब्रह्मं वेदोक्तं कर्म निर्मितं। हे ब्रह्मन, कर्म निर्मित वेदोक्त वचन देवी से उस राजा से कहा। देवी वाचः त्रिशूलोकेश त्वं राजा स्वायंभुवमनोसुतः मम पूजं सर्वत्र कारयित्वा स्वयं कुरु तदा दास्यामि पुत्रं ते कुर्मपद्मं मनोहरम्। तुम स्वयंभू मनु के पुत्र और तीनों लोकों के राजा हो, सर्वत्र मेरी पूजा करवाकर स्वयं भी करो, तब तुझे मन को मुग्ध करने वाला और कुल कमल पुत्र दूंगी। सौभर्दम नाम विख्यातम गुणवंतम सुपंडितम जाति स्मरण योगींद्र नारायण कलात्मकम। वह तो वर्त के नाम से विख्यात होगा, गुणवान पंडित पूर्व जन्म की स्मृति रखने वाला, योगियों में श्रेष्ठ और नारायण का कला अवतार होगा। तत्कृतोत्तरं श्रेष्ठं क्षत्रियाणां च वन्दितं मतमातंग लक्षणानां घृतमन्तं बलं सबं। क्षत्रियों में श्रेष्ठ और वंदित 100 वर्ष यज्ञ करने वाला, लाखों मस्त हाथियों का उत्तम बल धारण करने वाला होगा। धनिनं गुणिनं शोद्धं विदुषं प्रियमेव च योगिनं योगिनं चैव सिद्धिरूपं तपस्विनां। धनी गुणी शुद्ध और निश्चय ही विद्वानों का प्रिय होगा, योगियों ज्ञानियों और तपस्वियों का निश्चय ही सिद्धि स्वरूप होगा।
यशस्विनं च लोकेषु दातारं सर्वसम्पदाम् इत्यं उक्त्वा सा देवी तस्मै तद्बालकं ददौ। वह संपत्ति सभी को देने वाला और तीनों लोकों में यशस्वी होगा, इस प्रकार कहकर उस देवी ने राजा प्रियव्रत को उस बालक को दे दिया। राजा चकार स्वीकारं पूजार्थं च प्रियव्रत जगाम देवी स्वर्गं च दत्वा तस्मै स्वयंवरम्। और राजा प्रियव्रत ने पूजा स्वीकार किया एवं षष्ठी देवी उन्हें शुभ वरदान देकर स्वर्ग चली गई। आज गामाच स्वगृहं हृष्टमानसायागत्य कथयामास वृत्तान्तं पुत्र हेतुकं। हे नारद, प्रसन्न मन राजा मंत्रियों के साथ घर लौट आए, आकर पुत्र विषयक समाचार सबसे कह सुनाया। कृत्वा बभूव संतुष्टा नरा नार्यश्च नारदः मंगलम कारयामास सर्वत्र पुत्र हेतुकम्। इस समाचार को सुनकर सभी नर नारियां संतुष्ट हुई तथा पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वत्र मांगलिक कार्य आरंभ करवाए गए। देवीं च पूजयामास ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ राजा प्रतिमासेषु शुक्लषष्ठ्यं महोत्सवम्। षष्ठ्या दिव्या च यत्नेन कारयामास सर्वतः बालानां च सुतीकागा षष्ठाः यत्नपूर्वकः। तत्पूजं कारयामास त्रिविंशतिवासरे बालानां सर्वकार्ये च शुभान् प्रार्थने तदा। राजा प्रियव्रत ने देवी की पूजा की और ब्राह्मणों को धन दिया। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सभी तरह के यत्न से षष्ठी देवी का महोत्सव मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह के छठे दिन 21वें दिन शुभ अन्नप्राशन में और शुभ कार्यों में यत्न पूर्वक षष्ठी देवी की पूजा की जाने लगी। सर्वत्र वर्धयामास त्वमेव जगारः ध्यानं पूजा विधानं च अस्तोत्रं मतो निशामय। इस पूजा का सर्वत्र प्रचार हो गया और राजा स्वयं भी करने लगे। अब देवी का ध्यान पूजा विधि और स्तोत्र मुझसे सुनो। यक्षश्रोतं धर्मवाक्येन कौथमोक्तं च सोव्रतः सालग्रामं घटे वाथ वटमूले अथवा सुने भीत्यां पोतलिकां कृत्वा पूज्यद्वा विचक्षणा श्रेष्ठां सह प्रकृते शुद्धा प्रतिष्ठाप्य सुप्रभाम्। हे सुभर्त, जैसा कि मैंने कौथुम शास्त्रोक्त और धर्मदेव के मुख से सुना है, हे मुने, सालग्राम की प्रतिमा कलश अथवा बट के वृक्ष मूल में अथवा दीवार में पुतलिका बनाकर सुंदर प्रभा से संपन्न शुद्ध स्वरूपनी मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने वाली षष्ठी देवी की प्रतिष्ठा कर बुद्धिमान लोग पूजन करे। सुप्रततां च सुभदं दयारूपं जगदा प्रसं श्वेततं पकवर्णाभ्यां रत्नभूषणभूषितां पवित्ररूपां परमं देवसेनं परं भजे। इति ध्यात्वा स्वश्रसे पुष्पं दत्त्वा विचक्षणः। सुपुत्र और कल्याण देने वाली, दया स्वरूपा, संसार की सृष्टि करने वाली, श्वेत चंपा के समान उज्ज्वल वर्ण वाली, रत्नों के आभूषण से अलंकृत पवित्र स्वरूपा परादेव सेना की उपासना करता हूँ। विद्वान इस प्रकार ध्यान कर सर झुकाते हुए पुष्पांजलि दे। पुनर्ध्यात्वा च मूलेन पूज्येत् सुवर्ता ततिं पाद्यार्घ्यास्मन्यं च गन्धपुष्पा प्रदीपकैः नैवेद्यं विविधैः चापि फलेन शोभनेन च ॐ ह्रीं षष्ठी देव्यै च स्वाहा इति विधिपूर्वकम्। पुनः ध्यानपूर्वक उत्तम वस्तु वाली सती की पूजा, पाद्य अर्घ्य, आचमनीय, गंध पुष्प, प्रदीप और विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुफलों से ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा इस मूल मंत्र से विधि पूर्वक करे। अष्टाक्षरं महामंत्रं यथाशक्ति जपन् नरः तथा चत्वा च प्रणम्य भक्तियुक्त समाहितः। मनुष्य यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप करे। इसके बाद शांति एवं भक्ति युक्त होकर स्तुति करके प्रणाम करे। अस्तोत्रं च संवेदोक्तं वरं पुत्र फलप्रदम् अष्टाक्षरं महामंत्रं लक्षधा ये जपेत्ततः सुपुत्रं च लभेन्नूनम् इत्याह कमलोद्भवं स्तोत्रं शृणु मुनिः श्रेष्ठ सर्वकाम स्वभावहम्।
पुत्र प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। और उसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का 1 लाख जप करे तो वह व्यक्ति निश्चय है सुपुत्र प्राप्त करे। ऐसा भी ब्रह्मा जी ने कहा है। हे नारद, सभी कर्मों में शुभ फल देने वाले उस उत्तम स्तोत्र को सुनो। वाञ्छा प्रदं च सर्वेषां गूढ़ं वेद सुनारद। नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धै शांतै नमो नमः। हे नारद, सबों की कामना पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है और शांत स्वरूप सिद्धि को नमस्कार है। शोभाये देवसेनाये षष्ठे देव्यै नमो नमः। वरदाये पुत्रदाये धनदाये नमो नमः। शुभा देवसेना षष्ठी देवी को नमस्कार है। वर देने वाली, पुत्र देने वाली एवं धन देने वाली को बारंबार नमस्कार है। सुखदाये मुक्तदाये षष्ठे देव्यै नमो नमः। श्रेष्ठे षष्ठांश रूपाये सिद्धाये च नमो नमः। सुख देने वाली, मुक्त देने वाली षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। सृष्टि यानी मूल प्रकृति की षष्ठांश रूपा भगवती सिद्धि को नमस्कार है। मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। शारायै शारदायै च परादेव्यै नमो नमः। माया, सिद्धयोगिनी, शारदा और परादेवी षष्ठी को नमस्कार है। बालाधिष्ठी देव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नमः। कल्याणदायी कल्याणाय फलदायी च कर्मणः। कर्मों का फल देने वाली एवं कल्याण देने वाली कल्याणी तथा बच्चों के अधिष्ठात्री षष्ठी देवी को नमस्कार है। प्रत्यक्षाये स्वभक्तानां षष्ठी देव्यै नमो नमः। पूज्याय स्कंदकांताय सर्वेषां सर्वकर्मसु। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली सबों के सभी कर्मों में पूज्य स्वामी कार्तिक की कांता षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। देवरक्षण कारिण्ये षष्ठी देव्यै नमो नमः। शुद्ध सत्व स्वरूपाय वंदिताय नृणं सदा। सर्वदा मनुष्यों को वंदनीय, देवताओं की रक्षा करने वाली शुद्ध सत्व गुण स्वरूपा षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। हिंसा कृतवर्जिताय षष्ठी देव्यै नमो नमः। धनम देहि प्रियं देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी। हिंसा और क्रोध से रहित षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, धन दो, प्रिय पत्नी दो और पुत्र दो। मानम देहि जयम देहि जसो जहि महेश्वरी। धर्मम देहि जसो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। हे महेश्वरी, तुम मुझे मान दो, जय दो, धर्म दो, जस दो और शत्रुओं का संहार करो। षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। देहि भौमिं प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते। कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। हे सुपूजिते, भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो, कल्याण और जय दो। तुझ षष्ठी देवी को नमस्कार है। नती देवीं जसंस्तुत्य लेभे पुत्रं प्रियव्रतः। जशस्मिं च राजेन्द्र षष्ठी देव्याः प्रसादतः। इति देवी च संस्तुत्य लेभे पुत्रं प्रियव्रतः। जशस्मिं च राजेन्द्र षष्ठी देव्याः प्रसादतः। इस प्रकार देवी की स्तुति कर षष्ठी देवी कृपा से राजाओं में श्रेष्ठ प्रियव्रत ने यशस्वी पुत्र प्राप्त किया। षष्ठी स्तोत्रमिदं ब्रह्मं व्यासोऽनित वत्सरम् अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीविनीम्। हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति 1 वर्ष तक इस षष्ठी स्तोत्र का श्रवण करता है वह यदि अपुत्रवान हो तो दीर्घजीवी उत्तम पुत्र प्राप्त करता है। वर्ष में एकं च यो भक्त संपूजयेदं शृणुते च सर्वपापाद् विनिर्मुक्तो महाबन्धः प्रसूयते। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक 1 वर्ष तक देवी की पूजा कर इस स्तोत्र को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और महाबंध्या भी प्रसव करती है। वीरपुत्रं च गुरुणं विद्वन्तं यशस्विनं सुचिरायुषीवन्तं च सुते देवी प्रसादतः। षष्ठी देवी की कृपा से वह वीर, गुणवान, विद्वान, यशस्वी और सुदीर्घ काल की आयु वाले पुत्र को जन्म देती है।
काकबंध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत वर्षम श्रुत्वा लभेत पुत्रम षष्ठी देवी प्रसादतः। जो नारी काकबंध्या और मृतवत्सा हो वह 1 वर्ष के स्तोत्र को सुनकर षष्ठी देवी की कृपा से पुत्र प्राप्त करे। रोग युक्ते च बाले च पिता माता श्रृणोति चेत् मासेन मुच्यते बाल षष्ठी देवी प्रसादतः। बालक को रोग युक्त हो जाने पर यदि उसके माता पिता 1 मास तक स्तोत्र को सुनते हैं तो बालक रोग मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री षष्ठी मैया की जय। ओम श्री षष्ठी दिव्या प्रसादात लोक कल्याणाय संस्कृति रक्षणाय जागृतं षष्ठायुख्यानं दुर्गाचरण श्री हरिकांतनयन ज्ञानचंद्रेति शुभं भवतु बालानां भक्तानां सर्वेषां षष्ठी देवी प्रसाददात्।